ओके। तो एम आई ऑडिबल एवरीवन? बेटा आवाज आ रही है सबको? हेलो? हेलो? Yes, sir. ओके। So you're audible. ओके, तो थोड़ा मैं लेट हो गया बेटा, थोड़ी तबीयत खराब हो गई इसलिए, वरना ये सेशन हमें कल लेना था। आई केप्ट शिफ्टिंग इट। तो देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जस्ट आपको, ठीक है? मैं जस्ट एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो मैंने पिछले टॉपर्स के साथ, मतलब जो हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स थे, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, ठीक है? और कुछ मेरी अपनी गलतियों की जो भी एक्सपीरियंस है, ठीक है? सो पहली लाइन तो पता है, कीप इट सिंपल। ये सबसे मैंने सुना, पता है, सारे टॉपर्स से। सब बातों में मैंने इसी चीज को सिग्निफिकेंस देखा और इसी चीज की इंपॉर्टेंस समझी। तो तुम्हें नेक्स्ट 2-2.5 मंथ सिंपल रखना है स्ट्रेटेजी। एक स्टोरी है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा बिकॉज आप लोगों का टाइम वेस्ट है। बट द स्टोरी का क्रक्स ये है कि टीम ए है और टीम बी है। टीम बी की बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत दिमाग लगे हुए हैं, उसमें स्ट्रेटजी है, ठीक है? वो टीम ए की बड़ी सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत ऑब्वियस, जो सबको पता है, ठीक है? कुछ खास नहीं है उस स्ट्रेटजी में। बट डिस्पाइट दिस, ये 1960s में यूएस की बेसबॉल टीम की कहानी है। तो उसमें 30 स्टेट्स थे, तो पार्टिसिपेट कर रहे। तो 30th रैंक जिस टीम की थी, वो सेकंड एंड अप करेगी इस नेक्स्ट सीजन में, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके। सिंपल स्ट्रेटजी, सिंपल स्ट्रेटजी रखनी है हम लोगों को, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं करना है। और दूसरा जो पॉइंट है, फोमो से बचना है। तुम्हें ड्यूरिंग दिस राइटिंग प्रोग्राम तुम्हें बहुत सारे लालच आएंगे। कोई एक टॉपर का कुछ अलग आंसर दिख जाएगा, किसी की आंसर शीट टेलीग्राम पे आ रही होगी, या कोई और कुछ नया वैल्यू एडिशन कोर्स। मेरे जैसा बंदा भी, कोई भी आ सकता है, कोई भी। मैं भी तुम्हें कह सकता हूँ दिस कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कोर्स से तुम्हारी वैल्यू एडिशन हो जाएगी, 1 से 2 से 3 से, ये तुम्हारी वैल्यू एडिशन हो जाएगी, ठीक है? लेकिन बेटा हमें इस फोमो में नहीं जाना है। हमें एक बार एक स्ट्रेटेजी डिसाइड कर लेनी है और फिर ब्रूटली उसको प्रैक्टिस करना है, लिखते जाना है, बार बार कंसिस्टेंटली लिखते जाना है। तीसरी चीज, लेस इज मोर, ठीक है? लेस इज मोर। आपको उतना ही कंटेंट देखना है, उतना ही रिवाइज करना है जो तुम बार बार रिवाइज, क्विक रिवाइज कर सकते हो और उसे अपने आंसर्स में क्रिएटिवली रिप्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है? बाकी फोर्थ इशू, कुछ टेक्निकल चीजें, जैसे कि हमेशा इकोनॉमिस्ट का नाम जब आप लिखो तो ट्राई टू राइट इन बोल्ड लेटर्स। ओ सॉरी, है बड़ा मुश्किल लिखना, मैं खुद नहीं लिख पा रहा, गुलाटी, ठीक है? एंड बॉक्स इट। ये पर्टिकुलरली उसके लिए ज्यादा यूजफुल है जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, बिकॉज आपको एग्जामिनर से ज्यादा अपना आंसर रीड करवाना है। जितना तुम्हारा आंसर रीड होगा उतने मार्क्स तुम्हें मिलेंगे। तुम्हें आसान बनाना है उसका काम। अशोक जैसे अशोक गुलाटी लिखा है, तो उसका काम आसान बनाना है। ये पता है, ये बॉक्सिंग ना विजिबिलिटी एनहेंस कर देती है। यही तुम्हें डायग्राम्स में भी, तुमने टॉपर्स के डायग्राम देखे होंगे, वहां पे भी ये देखा होगा, ठीक है? यही तुम्हें डायग्राम्स में भी यूज करनी है, राइट? और अ, हाँ, फिफ्थ पॉइंट, जो 20 मार्कर्स है, 20 मार्कर्स में हम लोगों ने, और पुअर प्रैक्टिस करी है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के स्टूडेंट्स ने, पास्ट में भी हम लोगों ने बहुत कम एम्पेरिकल स्टडीज कोट करी हैं। बीट पेपर 1, ओके, बीट पेपर 2, ठीक है? तो पता है, 15 मार्क्स मार्कर और 10 मार्कर आपको अलाउ नहीं करता है कोई एम्पेरिकल स्टडी कोट करना, ठीक है बेटा? एम्पेरिकल स्टडी कोट करना अलाउ नहीं करता, बिकॉज पेज 3 है, 2 हैं, और लिमिट है और टाइम भी है। लेकिन पता है, 20 मार्केट में यू हैव वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू डिफरेंशिएट योर पेपर एंड क्रॉस 12 मार्क्स पर पेपर, ठीक है? पर आंसर 12-13 को क्रॉस कर सकते हो। ये एम्पेरिकल स्टडी क्या होगा भाई? पेपर 1 की थ्योरी को तुम्हें कोट करना होगा पेपर 2 में, ऐसे। यहाँ लिख दिया आपने, जैसे कि हम रूरल वेजिस की का क्वेश्चन आ गया, लेट्स सपोज पेपर 2 में रूरल वेजिस का क्वेश्चन आया हुआ है। रूरल वेजिस का क्वेश्चन आया हुआ है और तुम एक्सप्लेन कर रहे हो स्टैग्नेंट वेजिस आफ्टर 2014, ठीक है? 2014 के बाद आपकी वेजिस स्टैग्नेंट है, बहुत लिमिटेड
मिनिस्क्यूल और मार्जिनली राइज हुई हैं। और ये तो इनफैक्ट इस बार इकोनॉमिक सर्वे भी है, हालांकि हमें ये पहले ही जीन रीस और बाकी लोगों ने एडिटोरियल्स लिखे थे, अशोक गुलाटी ने भी। वो कंटेंट में मिल जाएगा तुम्हें, तुमने पढ़ा है जो भी हमारे पेपर टू, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको पता है ये। तो ये वाली जो एक्सप्लेनेशन जब तुम दे रहे होगे, तो पता है आप ये टर्म लिख सकते हो ब्रैकेट में साथ में, वोयलेशन, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है, वोयलेशन ऑफ लिविशियन स्टाइल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जस्ट एक एग्जांपल दिया मैंने। जैसे कि नेक्स्ट लेट्स सपोज एक और क्वेश्चन में तुम्हें करता हूँ। एक तुम्हारे को क्वेश्चन आता है पेपर वन में, स्पेक्यूलेटिव अटैक वाला। ठीक है, स्पेक्यूलेटिव अटैक वाला क्वेश्चन आता है। तो पता है इस स्पेक्यूलेटिव में अगर 20 नंबर का आ गया और तुम लास्ट में अपना सारा लॉजिकली आंसर बताने के बाद, मेन वर्क करने के बाद, यू कैन ड्रॉ अ बॉक्स लाइक दिस, you can draw a box like this, and you can write empirical finding of the models, empirical validity of the models। और यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि अर्जेंटीना फेस्ड दिस, अर्जेंटीना में स्पेक्यूलेटिव अटैक की वजह से क्राइसिस हुआ था 1990s में, लैटिन अमेरिकन क्राइसिस जब हुआ, मैक्सिको टकीला क्राइसिस और अर्जेंटीना का स्पेक्यूलेटिव अटैक उसकी करेंसी पे हुआ था, उसकी वजह से क्राइसिस हुआ था। अर्जेंटीना के पास करेंसी बोर्ड होता था जो तुम्हारे पेपर वन का सिलेबस भी है। इवन आफ्टर दैट अर्जेंटीना कुड नॉट प्रोटेक्ट इस इट्स करेंसी। अच्छा, अब ये सारी बातें बोलने के बाद डरना नहीं है, ये मैं करूंगा साथ साथ, ठीक है। ये मैं आपके जब आप आंसर लिखोगे तो मैं यहाँ पे नीचे एक एम्पेरिकल स्टडी लिखा करूंगा हर क्वेश्चन से रिलेटेड, 20 मार्कर में। जब मैं उसको लिखूं तो तुम्हें उसको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन जिनसे भी हो रहा होगा, रिलेटिवली तुम यहाँ पे 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा ले जाओगे, 2 मार्क्स एक्स्ट्रा ले जाओगे। बिकॉज एग्जामिनर जो प्रोफेसर है उसे तो पता है अर्जेंटीनियन क्राइसिस और टेकीला क्राइसिस, वो जीएस इकोनॉमी का टीचर नहीं है। They are your professor who are setting the difficult questions, so they will get the idea that this guy not just know the speculative attack model of Krugman, but he also knows where and when it has occurred। और ये मार्क्स आपको ब्रिलियंट, आपका मार्क्स को मतलब एनहेंस करना तो चाहिए, देखो राइट, मतलब व्हाई नॉट, दे विल अप्रिशिएट दिस फैक्ट। हावेवर कई बार लोग सोचते हैं कि ये मेन काम बन जाए, इसी को कर रहे हैं, नहीं, दिस इज जस्ट एन एडिशन टू द वर्क। इसका मतलब ये नहीं है जो बॉडी, जो पहले आपने इंट्रो लिखा है क्वेश्चन का, जो आपने पहले इंट्रो लिखा है क्वेश्चन की, इंट्रो में रिक्वायरमेंट क्या है, स्टेटमेंट है, देखो क्वेश्चन। ठीक है, एक और एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे मेरे को वो याद रहता है क्योंकि थोड़ा फनी सा क्वेश्चन। न्यू क्लासिकल्स, राइट, न्यू क्लासिकल्स डिसरप्टेड डिसरप्टेड द एप्पल कार्ट, और आपको पता ही है वो एप्पल कार्ट ऑफ बोथ खीनीजियंस एंड मोनेट्रिस्ट टू, यहां पे भी ध्यान देना है, टू अ लार्ज एक्सटेंट। इसका मतलब पूरी तरीके से डिसरप्ट नहीं करी थी मोनेट्रिस्ट इकोनॉमिक्स, यानी शॉर्ट रन में तो वो चल रही होगी, उसकी फाइंडिंग वैलिडेटेड है और पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का, बट इन लॉन्ग रन यू नो दैट बिकम्स न्यूट्रल। तो यहाँ पे देखो वर्डिंग लिखी मिलेगी तुम्हें पीवाईक्यू में, टू अ लार्ज एक्सटेंट। So you have to meet these philosophical arguments, philosophical keywords, तुम्हें इसको मीट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन दोगे, एक क्विक ऐसा इंट्रोडक्शन जो रिलेट करते हुए नजर आए, इस चीज को एक्सेप्ट करते, या मतलब इससे कनेक्शन बनाता नजर आए कि दैट यू आर गोइंग टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्टली, यू आर नॉट बीटिंग अराउंड द बुश। ये नहीं है कि हमें क्लासिकल का जो आता है, कीन्स का जो आता है, सब कुछ चिपका दिया, उस क्वेश्चन आंसर का कोई फायदा नहीं है। उसका फायदा ये है कि तुम्हें 200 प्लस मार्क्स मिलेंगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा, फिर अगली बार फिर करोगे। तो पॉइंट ये है कि आपको एक बार में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो टू द पॉइंट लिखना है। जो आंसर टू द पॉइंट नहीं कर पा रहे उसको छेड़ना ही नहीं है, चॉइस में जाने दो। क्वेश्चन को, फिलॉसफी को डिकोड करना है। ये पता क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं न्यू क्लासिकल ने दोनों की पॉलिसी को साबित कर दिया कि कीन्स की फिस्कल पॉलिसी जो भी वो सजेस्ट करता था रिसेशन में बाहर आने से के लिए, वो उसने उसकी
एक्सपेक्टेशंस की जो थ्योरी थी नॉन अडेप्टिव, उसके बेसिस पे उसने रिजेक्ट कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। फिर उसके बाद मोनेट्रिस्ट की जो थ्योरी थी अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस, जो ऑगमेंटेड फिलिप्सकर में वो दिखाते हैं कि शॉर्ट रन में फिलिप्सकर होता है और लॉन्ग रन में सब कुछ नेचुरल होता है, राइट। तो आप वहीं पे लौट आते हो, कुछ चेंज होता नहीं, सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। सो इन लॉन्ग रन इट्स न्यूट्रल, शॉर्ट रन में ही ट्रेड ऑफ पे आप प्ले कर सकते हो, पब्लिक को बेवकूफ बना सकते हो और गेम प्ले कर सकते हो अराउंड द इलेक्शंस के, मैं कैसे जो है कम रिसेशन दिखाऊं, थोड़ी इन्फ्लेशन टॉलरेट कर लूं। तो ये आपको बेटा ध्यान रखना है कि हमें टू द पॉइंट आंसर करना है, और फिर बाद में आपको यही लिखनी होगी इस क्वेश्चन में कि कैसे रेशनल एक्सपेक्टेशन, न्यू क्लासिकल। मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, हमें सारे क्वेश्चंस जितने भी पीवाईक्यू है इसी तरीके से रिक्वायरमेंट मीट करनी है। फिर इंट्रोडक्शन के बाद ऑब्वियसली आपका जो बेस मटेरियल है जैसे भी आपने प्रिपेयर करा है, क्योंकि देखो इस ग्रुप में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाहर से भी आए हैं, जो हमारे स्टूडेंट है उन्हें तो पता ही है जो बेस मटेरियल है, वो बेस मटेरियल इस क्वेश्चन के लिए जो भी है वो तुम्हें यूज करना है। और जब कंक्लूड करना है तो मैं पता है क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं ये जो एप्पल कार्ड वर्ड लिखा आया है ना, एप्पल कार्ड वर्ड, ये मुझे इस कंक्लूजन में दिखना चाहिए। अब इस तरीके से इसे आर्गुमेंटेटिवली कंक्लूड करो आप कि आपको ये एप्पल कार्ड वर्ड लिखा हुआ दिखाई दे, उसी से तुम्हारे मार्क्स में जंप आएगा। ठीक है बेटा, उसी से एग्जामिनर को कैसी फील आएगी पता है, जैसा गाल वैसा तमाचा। उसको ऐसा लगेगा यार जैसे मैंने ट्विस्ट करके फिलॉसफी में इसको बोला, उसी भाषा में उसने साबित कर दिया कि दैट्स हाउ न्यू क्लासिकल्स डिसरप्टेड द एप्पल कार्ट ऑफ क्लासिक मोनेट्रिस्ट एंड कीनीजियंस। ठीक है, अब मेरी तरफ से क्या कमिटमेंट है, ये जो एम्पेरिकल स्टडी है 20 मार्कर्स में, ये मेरे को सर्च करना है, मैं कर लूंगा रिलेट, मैं तुम्हें बता दूंगा। इन केस इस ग्रुप के अंदर लेट्स बी फ्रेंड ऑफ वन एंड अदर, ट्रस्ट मी बेटा, इस ग्रुप में तुम्हारा कोई कंपटीशन नहीं है। तुम इस ग्रुप में एक दूसरे की मदद ही करने वाले हो, एक दूसरे का कंपटीशन मत फील करो। तुम लोग सब एक दूसरे से लर्न करो अगले 1.5 महीने में, बिकॉज यू सी क्रिएटिविटी कम्स व्हेन देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल। जब आपको पता है रोमर मॉडल में आइडियाज पॉपुलेशन से आते हैं। सो यू रियलाइज दिस, जितना हम लोग आपस में एक दूसरे की कॉपीज और कंटेंट को शेयर करेंगे, इट विल ओनली टेक यू एट मोर मार्क्स। कंपटीशन बाहर वाले के लिए रहने दो ना। अब मैं ये कहता हूं इस ग्रुप में जो आ गई वो कुछ बाहर नहीं शेयर करेंगे, कुछ मत जाने देना। लेकिन इसमें जो आ गए वो हम लोगों का फायदा है उसमें शेयर करने का। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस ग्रुप के अंदर जब भी आप पीवाईक्यूज लिख रहे होगे और उन्हें टैकल कर रहे होगे, तो ऐसी केस स्टडीज जो भी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी हो, ठीक है, आपको पता है इंडियन एक्सप्रेस का सेक्शन आता है, उदित नाम है शायद उन इकोनॉमिस्ट का, वहां पे सेक्शन आता है, लाइव मिनट में कई एडिटोरियल्स आते हैं, बिजनेस लाइन में आता है। तो जहां पर भी आप कुछ ऐसी चीज पढ़ो, जैसे मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड का मॉनेटरी इकोनॉमिक्स मनी मल्टीप्लायर वाला एक एडिटोरियल डिस्कस करा हुआ है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वो, आपके मनी मल्टीप्लायर वाले के इंडिया में यूपीआई से कैसे मल्टीप्लायर पे इफेक्ट पड़ा है। पता है वो क्वेश्चन तुम पेपर 1 के मनी मल्टीप्लायर वाले क्वेश्चन में इंडिया की एम्पेरिकल स्टडी कोड कर सकते हो, तुम्हें नाम कोड कर देना है, वो गिवन है। वो एडिटोरियल भी मैंने डिस्कस करा था, यूट्यूब पे है उसका, उसमें हाईलाइट भी करी थी क्या चीज कोड कर सकते हो। तो ये चीज हम एक दूसरे से लर्न करेंगे। मैं अपने पास से बहुत सारे एडिटोरियल्स पढ़ने वाला हूं, जो मैं तुम्हें इस तरीके से दूंगा कि मैं तुम्हें एडिटोरियल्स पढ़ने के लिए नहीं दूंगा, ओके, बिकॉज वो तो टाइम वेस्ट है, फिर पॉइंट नहीं। मैं तुम्हें एडिटोरियल में से जो क्रक्स आ रहा होगा, ठीक है, उस क्रक्स को भी नहीं दूंगा। मैं तुम्हें वो क्रक्स कहाँ यूज हो रहा है तुम्हारी आंसर कॉपी में मार्जिन पे मार्क कर दूंगा, यूज दिस, ओके, ठीक है, यूज दिस। इस क्रक्स को आपको एडिटोरियल के यूज करना है। और बाकी थोड़ा और एक्सटर्नैलिटी प्रोड्यूस हो पॉजिटिव, तो आप लोग भी आप मुझे शेयर कर सकते हो, सर ये एक एडिटोरियल है, मेरे को इसकी हेडलाइन दिख रही है, इट कुड बी यूजफुल फॉर द ऑप्शनल। वो मेरा काम है, मैं उसमें से पढ़ के उसमें से जिस्ट निकाल लूंगा, बट बी सेलेक्टिव, लिमिटेड करना, बिकॉज बिकॉज लेस इज मोर। मेरे को तुम्हें 15-20 आर्टिकल्स
से एनरिच करना है। मुझे तुम्हें 10-15 एम्पेरिकल स्टडीज देनी है जो 20 नंबर के PYQ में, 20 नंबर के पेपर 1 के क्वेश्चन में तुम इस्तेमाल कर पाओ। सिमिलरली जब तुम पेपर 2 लिख रहे होगे बेटा, तो पेपर 2 में जब भी आंसर लिखोगे तो मैं ध्यान रखूंगा कि कहां पर तुम इम्पॉसिबल ट्रिनिटी का वर्ड कोट कर सकते थे। ठीक है, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी कहाँ कोट कर सकते थे। ठीक है, हेक्सचेरोइलिन मॉडल कहाँ कोट कर सकते थे। ट्रेड का कोई आंसर लिख रहा हो, मैं लिख दूंगा कि यहाँ पे यार ये ऐड कर सकते हो। ठीक है, और ये इम्पॉसिबल ट्रिनिटी ऐड कर सकते हो। तो देखो हमारा फर्स्ट राउंड पता है क्या है, ये है, ये देख रहे हो आप, माइक्रो इकोनॉमिक्स मिनी टेस्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स मिनी टेस्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स मिनी, मैक्रो इकोनॉमिक्स मिनी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पता है ये सिलेबस है। ओके, और मैं क्वेश्चन तुम्हें शेयर कर दूंगा। और मैं तुम्हें बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि आप एकदम 7 मिनट में लिखो, आप थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं आधा घंटा, क्योंकि ये ओपन बुक असाइनमेंट तो नहीं है, अब ये राइटिंग प्रैक्टिस है। तो ट्राई टू कीप एवरी आंसर इन 10 मिनट्स। ठीक है, और ये तुम लिखो अपनी नॉलेज के बेस पे, जो भी, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो बाहर से हैं जिन्होंने खुद अपने कंटेंट प्रिपेयर करा है, मैं आपको बिल्कुल भी फोमो नहीं क्रिएट कराना चाहता, बिकॉज मैंने तो खुद ही बोला ना, लेस इज मोर। तो अब आप मेरे कंटेंट पे ना जाएं, अपनी खुद का बेस मटेरियल यूज करें। मेरे कंटेंट को वही इस्तेमाल कर सकता है जिसने पहले हमारा कोर्स कर लिया है, और लास्ट मोमेंट में वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारा मार्जिनल इंप्रूवमेंट हर क्वेश्चन में कर दूंगा। जब तुम मुझे ये लिख के भेजोगे, इसमें आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिला करेंगे जो कि डूएबल है एक दिन के अंदर। एकदम भी 2.5 घंटे का टेस्ट या 3 घंटे का टेस्ट नहीं है जिससे मैं तुम्हें तोड़ दूं, जिससे मैं तुम्हारी GS की प्रिपरेशन और तुम्हारे को अगले दिन के लिए खत्म ही कर दूं, वो एग्जॉस्ट कर देते हैं। I will keep light tests, 5 to 7 questions, 5 to 7 questions, and remember ये 5 to 7 चूज करे हुए क्वेश्चंस हैं केयरफुली, जो रिपीट होते हैं मैक्सिमम टाइम। देन ये 5 to 7, 5 to 7, 5 to 7, नाउ आफ्टर डूइंग दिस 5 to 7 मल्टीप्लाई बाय 6, यू गॉट 30+ क्वेश्चंस। एंड जो भी मैंने उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करा हुआ है, जो भी मैंने उसके अंदर बताया है कि कहाँ पर आपको एम्पेरिकल स्टडी डालनी है, कहाँ पर आप मॉडल का नाम कोड कर सकते हो, क्या आप एक्स्ट्रा डेटा डाल सकते थे, फिर हम उससे लर्निंग करेंगे। देन आई विल शेयर यू, किसी का बहुत अच्छा आंसर होगा तो जिसका जो आंसर कम खराब होगा, मैं उसको जिसका बहुत अच्छा आंसर होगा वो शेयर कर दूंगा। सी देखो, डरने की बात नहीं है। हमारे 3 स्टूडेंट है, सबके 260+ थे, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम थे। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर हम ये नॉलेज स्पिल ओवर होने देंगे और मेरे मेथड को आप सारे फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली आप सब लोग एक कंसंट्रेटेड स्कोर पे अपने आप को पाओगे। 270-80 पे हम लोग जा सकते हैं, अगर 280 की एवरेज हम बना लें, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में 25 बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं। और अगर मेरे पास 10 बच्चे हैं और 10 के 10 बच्चे 270 क्रॉस कर रहे हैं, तो आपने मार्केट में साबित कर दिया कि यही है ऑप्शनल। और हमें अगर सीट खींचनी है तो क्यों ना हम बाकी ऑप्शनल से खींच लें। राइट, तो देखो मेरा तो इंटरेस्ट है, यू कैन अंडरस्टैंड, मैं तो ऐसे ही बात करूंगा पॉजिटिव कि सब दूसरों, हम सारे ग्रुप में फायदा हो। बट एक प्रैक्टिकल चॉइस, प्रैक्टिकल बात भी है कि आप जितना ज्यादा आप शेयर करोगे तो सामने वाला भी आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट देगा जो आपको आपको हेल्प करेगा। ठीक है, द पॉइंट इज दिस। अब उसके बाद आप लोग कितना शेयरिंग करोगे, व्हाट्सएप पे क्या करोगे, कोऑर्डिनेशन, हाउएवर आई एम माई सेल्फ सेइंग लेस इज मोर। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना, जो तुम्हें जेन्युइनली लगे कि ये शेयरेबल है, वो मुझे भेज देना, बता देना कि सर इसको ऐड कर दो, कहाँ पे ऐड करना है, कैसे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। या तुम खुद क्रिएटिव बन सकते हो, क्योंकि आप में से कई सेलेक्टेड भी हैं, तो यू नो द गेम, द ट्रिक। तो आप खुद भी क्रिएटिव बन के अपने आंसर में कोट कर सकते हो। और दैट्स इट, ये है हमारा ये जो मिनी टेस्ट हैं उनकी इंपॉर्टेंस। मिनी टेस्ट से तुम्हें एक स्ट्रक्चर्ड कॉपी मिलेगी जिसके अंदर सारी इंप्रूवमेंट मिल गई है। अब तुम्हारा काम क्या है, इस स्ट्रक्चर्ड कॉपी से रिवाइज करो, इसको एसिमिलेट करो। इसमें मैंने कुछ ऐसी केस स्टडी या कुछ ऐसी बात डाली है जो तुम रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो उस पर थोड़ा सा गूगल कर लो, या मैं तुम्हें सोर्स बता दूंगा 1 या 2 पेज जस्ट, तो उस 1-2 पेज को पढ़ लो, रादर देन पूरी बुक पढ़ना, रादर देन पूरा कंटेंट रिवाइज करना या कोर्स करना। इसीलिए मैंने आपको ये सेशन रखा था कि माय ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू सेल एनी कोर्स, बिकॉज आई अंडरस्टैंड लेस इज मोर इन मेंस। सो आपको ये स्ट्रक्चर्ड कॉपी रेडी करनी है मस्त तरीके से। जब ये रेडी हो जाएगी, फिर तुम आओ फुल लेंथ पे।
और फिर यहाँ पे तुम टाइम बाउंड मैनर में 7 7 मिनट्स में विद इन 3 आवर्स आपको पूरा पेपर लिखना है। तो मैंने क्वेश्चंस इस तरीके से सेट करे हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो आप यहाँ पे करोगे ये रिपीट होंगे यहाँ, इसमें जस्ट 20% नए सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा, उसको फिर आप सेपरेटली डील करने ला। फिर आप जाओगे इंटरनेशनल ट्रेड पे। इंटरनेशनल के दो छोटे टेस्ट हैं, इसमें बेसिकली 26 PYQs हैं, लेकिन मैंने इन दोनों में 26 से भी कम रखे हैं, लिमिटेड PYQ रखे हैं। हो सकता है मैं और भी रेशनलाइज कर दूं, मैं काट दूं, मैं तुम्हारा बहुत बर्डन नहीं बढ़ाना चाहता। बट तुम्हारे जो जनरल आंसर्स होते हैं, जो सबको लगता है कि हाँ मुझे ISLM तो आता है, तो तुम उसमें डिफरेंट क्या कर सकते हो वो मुझे ऐड कराना है। ठीक है, अवर मेजर इंपॉर्टेंट टास्क इज जो इजी क्वेश्चन है उसमें तुम्हें एडवांटेज मिले, रादर देन हम कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट या स्ट्रेटेजी बनाएं कि मैं तुम्हें जो नए क्वेश्चन आएंगे ना उस पर छक्का मरवा। उसके ऊपर तो छक्का वही मार सकता है जिसने पूरा साल कोर्स करा है, उसके अगर ब्रेन में इंटरकनेक्शन आ गया तो वो डिकोड कर लेगा। लेकिन मेजर डिटर्मिनेशन ऑफ रैंक सिलेक्शन तो बेटा इजी क्वेश्चन पे ही हो रहा है। इजी क्वेश्चन में कैसे आप एम्पेरिकल स्टडी को कोट करके या आप मॉडल को कोट करके इंप्रूवमेंट कर सकते हो, वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए मैं तुम्हें 2 बार लिखवा रहा हूँ, दूसरी बार वो तुम्हारे माइंड में एसिमिलेट हो जाएगा, वो तुम अपनी कामयाबी देख लोगे। सो दिस इज द प्लान विच आई हैव शॉर्ट विच आई हैव टू एक्सप्लेन। सो दिस इज माई प्लान एंड दिस इज वॉट आई गोना डू। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये मैंने एक सीक्वेंस बना रखा है। आइडियली कोई बच्चा मेरे से बोलता तो मैं ये सीक्वेंस फॉलो करता, ये वाला, डे 1 को ये, डे 2 को ये, डे 3 को डे। अब क्योंकि मेरे पास इन सब का काम है, इन सब के आंसर्स लिखे हुए हैं पहले से कुछ स्टूडेंट्स ने जो मेरे पास फॉर्चुनेटली हैं, और मैं रिवाइज करता रहता हूँ एक साथ सारे मॉडल्स, एक सारी चीज़ें मैं हैंडल कर सकता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द लग्जरी ऑफ लिमिटेड स्टूडेंट्स। तो आप अपना ये प्लान अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। जिसका कोई प्लान नहीं है वो सीक्वेंस में मुझसे ये टेस्ट मांग सकता है। और मैं डिस्कशन भी ऐसे सेशन करा करूंगा जैसे अभी आपके साथ कर रहा हूँ। जब हम एक बार लिख लिया करेंगे तो मैं एक कॉमन सेशन करूंगा जिसमें मैं ये PYQs डिस्कस करूंगा, और आप लोगों के जो भी डाउट्स या चीज़ें हैं उसे हम रेजोल्यूट करेंगे। और ये तरीका है बेटा। अब सिंपल स्ट्रेटेजी, लेस इज मोर। जब भी तुम्हें फोमो हो, लेस इज मोर, सिंपल स्ट्रेटेजी, देर इज नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, यू जस्ट हैव टू राइट, एंड द मोर नंबर ऑफ टाइम यू विल राइट, the more precision, clarity, interlinkages will be there, and more keywords you will be able to use, and that's how you will get good marks comparatively others जो लोग इस महीने स्ट्रेटजी ही नहीं बना पाएंगे, वो सोचते रहेंगे, एंड दे विल गेट लेट, एंड वंस यू गेट लेट देन गेम इज ओवर। क्योंकि दिमाग सब में बराबर है, एवरी वन, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसीलिए तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तो ओके देन, ये अब किसी को बेटा कुछ डाउट है, पूछना है, मुझे यही बताना था, और मैं तो इसको जल्दी शुरू कर देता बट समहाउ मेरी तबीयत खराब हो गई कल से ही, और मैंने डिले कर दिया। और आई थिंक 30 मई से तुम शुरू कर सकते हो। ठीक है, एक दिन का मुझे रेस्ट दे दो, फिर उसके बाद 30 मई से हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और रिगार्डिंग फीस, देखो आप सब पुराने स्टूडेंट हो, फीस क्या ही है, फीस कुछ नहीं है। आप लोगों ने जिन्होंने पूरा कोर्स मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट करी थी उस बुरे वक्त में जहाँ पे कोई यकीन नहीं कर रहा, तो ये प्रोग्राम फ्री है हर उस बच्चे के लिए जिसने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर रखा है, फीस पे कर रखी है। जो बाहर से आउटसाइडर स्टूडेंट है उस बच्चे के लिए मैंने इसके अंदर ब्रोशियर में 12,000 फीस लिखी हुई है। ठीक है बेटा, अगर आप में से कोई बहुत बुरी कंडीशन में है, EWS उसके पास हो, SC ST का सर्टिफिकेट उसके पास हो, ठीक है,
तो मैं उसको थोड़ा और इसे रेशनलाइज कर दूंगा, आप मुझसे डायरेक्टली कॉल कर लेना। बाकी जो मेजोरिटी तो हमारे कोर्स के स्टूडेंट हैं, और ये टेस्ट सीरीज आपके कोर्स में इंक्लूडेड थी, और दैट्स इट। और किसी को कुछ पूछना है? हेलो? 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 यस सर। हाँ बताओ बेटा। नहीं सर, बस। आपको मेरी बात समझ में आई है सब लोगों को? हेलो? सर यस सर। इसमें जब रिवीजन करेंगे तो हाँ, जो बाउंसर क्वेश्चन है उस पे ध्यान देना है, या ज्यादा फोकस पहले बेसिक जो रिपीटेड है उस पे करना है, या कैसे करना है उसको? बाउंसर क्वेश्चन तो तुम्हें पता ही है कौन से हैं, है ना? हाँ हाँ है। मैं बताऊं? मैं बताता हूँ। बाउंसर क्वेश्चन नंबर 1, जनरलाइज्ड लॉरेंस कर्व। ये है, करवा रखा है मैंने पेपर 2 में, लेकिन बड़ा ही टेढ़ा है, रिकॉल कर पाना मुश्किल रहता है। सेकंड बाउंसर क्वेश्चन जो मुझे लगता है वो प्रूफ अगर आ जाए एरो का, तो इसको वैसे प्रेजेंट करना, प्रूव कर पाना विद इन दैट प्रेशर टाइम पॉसिबल नहीं है। ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कराया था ये प्रूफ, लेकिन इसकी कंडीशंस याद कर सकते हो, इसकी कंडीशंस याद कर सकते हो। अब इसकी कंडीशन के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार 10 मार्कर में, ठीक है? तो ये बाउंसर क्वेश्चन नहीं है, ये कंडीशन बाउंसर क्वेश्चन नहीं है, प्रूफ बाउंसर क्वेश्चन है। फिर तीसरा क्वेश्चन एक बुकैनन्स का क्रिटिक, ठीक है? बुकैनन्स क्रिटिक छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करा रखे हैं वैसे मैंने, बट अगेन वो नॉलेज है, नॉलेज के पैशन में करा दिया। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे प्रोड्यूस कर पाना, वहां पे आई थिंक इट इज वेरी चैलेंजिंग लिमिटेड टाइम के अंदर। इसके अलावा तुम्हें बाउंसर क्वेश्चन कैल्डोर लग सकता है कुछ लोगों को, कैल्डोर मॉडल, बट मुझे नहीं लगता है कि ये बाउंसर है, ये इजी है। इसके 4 पीवाईक्यू हैं, डिफिकल्ट करवा रखे हैं, पीडीएफ में है, रिवाइज करो। उसका एक इंटरलिंक पॉइंट ढूंढ लो जिससे तुम उसको पूरे को रिवाइज कर सकते हो एट एनी पॉइंट, ठीक है? उसके बाद पांचवा क्वेश्चन जो तुम्हें लग सकता है वो स्पेक्यूलेटिव अटैक का लग सकता है। बेटा ये भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये भी एक बार रट्टा मार सकते हो, इसका बस तुम्हें ये रट्टा मारना है, ठीक है? ये 4x कैसे घट गए, और ये कौन सा टाइम पीरियड है, और ये टाइम पीरियड पे क्यों नहीं घटेंगे, और इस पे भी क्यों नहीं घटेंगे, तुम्हें बस ये प्रूव करके दिखाना है। तो स्पेक्यूलेटिव अटैक भी कोई टेढ़ा क्वेश्चन नहीं है। अब फर्स्ट फंडामेंटल वेलफेयर थ्योरम, सेकंड फंडामेंटल वेलफेयर थ्योरम, वो भी टेढ़े क्वेश्चन नहीं है। अब इसके अलावा कोई टेढ़ा क्वेश्चन तुम्हें लगे, लेट्स से कोई लगे क्वेश्चन एक्स, तो मुझसे एक बार पूछ लेना कि मैं सर इसको ड्रॉप कर दूं या मैं इसे नहीं करूं, ठीक है बेटा? और ठीक है सर, और रियलिस्टिकली सर आप बता दीजिए, और जिन्होंने पहले लिख रखा है मीन्स कि जो दो छोड़े थे? घंटे 3 घंटे मिलते हैं, उसमें अच्छा कितने क्वेश्चन, हाँ कितने क्वेश्चंस टोटल अटेम्प्ट हो पाते हैं? बेटा, ये तो भूल ही जा कि टोटल कितने अटेम्प्ट होगा, सारे करने हैं। अच्छा। एक क्वेश्चन छूट गया तो यूर आउट। आप गेम को समझो, सब लोगों के नॉलेज का लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर पहुंचा हुआ है। सो दूसरा ये कि आप कितना भी अच्छा कर लो 5 क्वेश्चंस को, लेकिन जिसने 6 क्वेश्चन करे हैं एग्रीगेट में बीट नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट थिंग यू शुड हैव टू मेक श्योर इज दैट यू नॉट ओनली राइट डिफरेंशिएटेड कंटेंट, ठीक है, बट यू राइट विद इन टाइम। इसीलिए तो 2 बार लिखवा रहा हूं, इसीलिए 2 बार लिखवा रहा हूं, ताकि तुम्हारे सबकॉन्शियस में हो, क्वेश्चन देखो और हाथ से फॉर्मेट चिपका हुआ लिखना शुरू कर दो माइक्रो के क्वेश्चन आते ही। वहां पे प्लान करके डिजाइन करने का वक्त ही नहीं है। आपने जो पहले प्रैक्टिस में लिखे होंगे आप वैसा ही वहां पे लिख पाओगे। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि आप फर्स्ट रीडिंग लिखो, फर्स्ट टाइम लिखो, उसमें करेक्शन करो, फिर सेकंड टाइम फिर वही लिखो। ट्रस्ट मी, तुम लोगों को पता है, यू आर मोर स्मार्टर देन मी, सारे पीवाईक्यू 80% रिपीट होते हैं, तुम्हें पता है। तो लेट्स डू दोज 80% पीवाईक्यूज द बेस्ट पॉसिबल वे
विद एम्पेरिकल स्टडीज, विद क्रिएटिविटी, विद बेस्ट पॉसिबल प्रेजेंटेशन, ताकि कोई और बंदा तुम्हें बीट ना कर पाए, क्योंकि यही गेम है। ठीक है बेटा। और सर इसमें रीडिंग टाइम तो अपन को मिलता नहीं है, तो जो क्वेश्चन सिलेक्शन, जो ब्लॉक अपन सिलेक्ट करते हैं, उसके मतलब ऐसा भी होता है क्या कि कोई मतलब मैक्रो, अगर मैक्रोज अटेम्प्ट करो हाँ और ये हाँ, देखो, पर्टिकुलर। ये जो फुल लेंथ है ना, उसी की प्रैक्टिस के लिए है। ये फुल लेंथ मैंने इसलिए रखा है कि तुम यहाँ पे प्रैक्टिस करना सीख जाओगे। कितने फुल लेंथ है? दो, तीन, चार, नौ है। हालांकि आस्था की बताऊं तो सात लिखे थे उसने। अदिति ने बहुत ब्रूटल लिखे थे, नौ के नौ लिखे थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, जब उसका रिजल्ट लिस्ट में आया था। ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है। देखो, हर बंदा भी तो डिफरेंट होता है ना। देर आर सम पीपल हुज इज राइटिंग स्किल इज नेचुरली गुड। नेचुरली गुड है उस बंदे की। ठीक है। अब जिसकी नेचुरली गुड है, दैट गाय कैन सेव हिज टाइम by writing just 6 or 7 full length and then invest their time in GS. बट अगर किसी की राइटिंग स्किल में इम्प्रूवमेंट सिग्निफिकेंट हो सकती है, देन दैट गाय शुड राइट 8 9. सो द पॉइंट इज, इफ आई से टू यू, यू ट्रस्ट मी, इफ लेट्स से यू आर राइटिंग द टेस्ट एंड आपने 6 लिख लिए, अब मुझे सेटिस्फेक्शन हो गया। लेट्स से गौरव से मुझे सेटिस्फेक्शन हो गया कि भाई ये वो लेवल लिख चुका है। ठीक है। दिस गाय कैन स्किप रेस्ट ऑफ द टेस्ट एंड यूटिलाइज इट इन जीएस। तो मैं तुम्हारे लिए ये बात मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं बता दूंगा, अब रुक जाओ। देखो, इसमें यही होता है कि कोच पे ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फोमो में जो जाता है वो फिर ट्रस्ट नहीं कर पाता है। वो फिर पता है क्या, एक्स कंटेंट ढूंढेगा, वाई टेस्ट सीरीज ढूंढेगा, जेड ढूंढेगा। इतने टाइम में भाई वो एक पे भरोसा करे ना, और प्रैक्टिस, डाउट रेजोल्यूशन में और लिखने में समय बिताए, देन यू विल गेन मोर। तो फोमो में नहीं जाना है। और मैं इसकी प्रेजेंटेशन अब बहुत बढ़िया तो आपको बना नहीं पाया, रफ रफ चीज़ें लिखी हुई हैं। कीप इट सिंपल, सिंपल स्ट्रेटेजी। जस्ट यू हैव टू राइट ऑल द PYQs 2 times, one with more time, 10 minutes, 5 7 5 7, and then within time bound manner of 3 years, 3 hours full length, एंड बाकी की एनरिचमेंट मैं आपकी कॉपी में करूंगा, 1 by 1 बेसिस पे भी करूंगा। कुछ कॉमन चीज हुआ करेगी, ग्रुप में डाल दिया करूंगा कुछ अच्छा। जैसे मैंने आस्था ने लिखा था पिछली बार आंसर, तो उसमें कुछ मेरे आइडिया आ गया था उसकी कॉपी चेक करते वक्त। वो अभी भी पड़ा होगा ग्रुप में। हैरेड डोमर से रिलेटेड था एक माइंड मैप, नाइफ एज से। वो फिर मैंने सबके साथ शेयर कर दिया था। तो वो चीज़ भी मैं डायरेक्टली इस ग्रुप में शेयर करता रहूँगा। ठीक है। और इस ग्रुप को हम लिमिटेड रखने की कोशिश करेंगे 20 25 बस इतने ही बच्चे आए, और हम अपना वैल्यू एडिशन और काम शुरू कर देते हैं। एंड आप मेरे को 24/7 नेक्स्ट 2 मंथ्स, वैसे बेसिकली थोड़ा घटा दूँ, 1 मंथ तो लगा ही लो। ठीक है। ये 1 मंथ, जुलाई मिड तक कर लो, किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो, मैं आंसर बताऊंगा, नो डाउट। ठीक है। सो ये अब आपको करना है। तो आई होप, आई शायद आप लोगों में से कईयों को डाउट हो रहा होगा प्रीलिम्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, किसी को नहीं पता। जस्ट फॉर योर, जस्ट फॉर just to convince you that you should start writing right now only, I'm telling you, Astha got this much score in last prelims, and the cutoff was this only. So you can imagine, rather than taking stress, she only told me recently only. पहले मुझे नहीं पता था, उस टाइम नहीं बताया था उसने, अभी बाद में बताया कि इतने मार्क्स आए थे उसने। तो बाय द टाइम लोग 20 दिन बाद आएंगे, अपने स्कोर को लेके आएंगे, तब तक गेम
ट्रेन छूट चुकी होगी, गेम आधा खत्म हो चुका होगा। तो यू स्टार्ट अर्ली। आप में से कुछ लोग अगर डेस्परेट हो और इम्पेशंस है तो कल से कर सकते हो इस प्लान को फॉलो। यू जस्ट हैव टू गिव मी योर स्ट्रेटजी, और you simply say, sir, I will follow this strategy only, revising paper 1 first and then paper 2. I will keep sharing you the paper, and then you write, and then I will improve over it, and then I will give it back to you, and then you write another question and you revise from your base material. हम लोगों के स्टूडेंट्स का पता है कि कौन सा बेस मटेरियल है, आप वहाँ से जाके उसे रिवाइज करना। और आपने अगर असाइनमेंट लिखे हैं जिन लोगों ने, उनके लिए तो ये जैकपॉट है, क्योंकि वो तो सीधा असाइनमेंट में से रिवाइज करेगा। तो आप अपने असाइनमेंट से रिवाइज कर लेना और फिर उसे लिखना। ठीक है बेटा। अब इसीलिए मैं आपको कहूँगा, डरो मत। हो सकता है प्रीलिम्स हो सकता है ना भी हो, बट हम वो कंपैरेटिव एडवांटेज फर्स्ट 20 डेज का जब इमेजिन करो, आपका पेपर 1 तुमने पूरा लिख के छोड़ दिया हो। यू जस्ट इमेजिन, जस्ट मैनिफेस्ट द कॉन्फिडेंस तुम्हें प्रीलिम्स वाले दिन फील हो रहा होगा दैट आई नेल्ड इट। और उस बंदे को देख लो जो उस दिन इसकी स्ट्रेटजी या टेस्ट सीरीज खरीद रहा होगा, ढूंढ रहा होगा। गेम इज विद इन दीज 20 days. Don't waste even a single day. If you can start today, I will start today individually. Okay. Okay then. कुछ और बेटा? हेलो। हेलो सर, एक चीज पूछना थी। हाँ इसमें कितने राउंड पे रिवीजन करना चाहिए दोनों पेपर पे? बेटा, आप देखो, मैं तो 2 बार ही करा रहा हूँ लिखवा के। तो अब आपका वो पर्सनल है, तुमने कैसे मेरे अपने नोट्स बनाए हैं, तुम्हारे कितने शॉर्ट नोट्स हैं। तुम उसको 2 बार अच्छा। देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो। ऑब्वियसली जिसके शॉर्ट नोट्स हैं वो तो भाई 5 बार रिवाइज कर लेगा 4 घंटे में, और जिसके शॉर्ट नोट्स नहीं है वो एक ही बार रिवाइज करेगा। तो ये तो अब आपका सब्जेक्टिविटी है कि आपके नोट्स कितने कंसोलिडेटेड हैं। ठीक है। ठीक है सर। मेरे बोलने से क्या होगा बेटा? मेरे बोलने से तो कुछ नहीं हम्म, होगा, मैं तो बोल दूंगा इसे 100 बार कर लो। लेकिन मैटर ये है कि आप लिमिटेड टाइम में, जब तक नेक्स्ट टेस्ट लिखने का प्रेशर आए, कितनी बार रिवाइज कर सकते हो इसे। और वो डिपेंड करता है आपकी साल भर की मेहनत में तुमने नोट्स कितने कंसोलिडेटेड बनाए हैं। ठीक है सर। ठीक है बेटा। और कुछ क्वेश्चन? सर, पेपर 2 को लेके मुझे डाउट था। हाँ बोलो। सर, पेपर जैसे मैं पिछली बार अटेम्प्ट किया था तो पेपर 1 में मेरा स्कोर ठीक आया था। पेपर 2 मेरे हिसाब से मेरा अच्छा हुआ था, लेकिन शायद सर उसमें कुछ स्पेसिफिक राइटिंग स्किल या पैटर्न कुछ होता है, तो मैं मतलब क्रैक नहीं कर पाया कि मेरा स्कोर कम क्यों आया पेपर 2 में। अच्छा, तो तो पेपर बेटा देखो, इसका एक मोस्ट ऑब्वियस रीजन हो सकता है कि देखो पेपर 1 में ना, आप देखो पेपर 1 में ना बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, राइट? है ना? यस तो सर। अगर किसी की प्रेजेंटेशन थोड़ी कम भी है ना, और उसकी राइटिंग स्किल थोड़ी कम भी अच्छी है, और कीवर्ड्स थोड़े कम भी अच्छे का यूज कर रहा है, तो बेटा वो एग्जामिनर ना उसके डायग्राम से समझ लेता है बहुत सारी चीजें। और फिर अगर उसने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी करी है, इवन विद लेस गुड कीवर्ड्स, इवन विद लेस हाइलाइटिंग ऑफ कीवर्ड्स, तो भी उसे अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। while when it comes to paper 2, there is writing is like this. Now you tell me how difficult it would be for me to read each and every line, because there is no self explanatory diagram. So you would have to be creative. या तो इसमें कुछ छोटा सा बॉक्स में माइंड मैप बना दो, कुछ लॉजिक मैप बना दो, दिस टू लेड टू एक्स, लेड टू वाई। या फिर आप जब इकोनॉमिस्ट की स्टडी कोट कर रहे हो, उसका नाम कोट कर रहे हो, तो बोल्ड लेटर्स में लिखो। मान लो आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो मैंने जो स्टार्टिंग में बताया ऐसे लिखो, और इसको बॉक्स करो। तो छोटे छोटे बॉक्सेस में लिखो। कई बच्चे होते हैं एक ही पेज में भर देंगे ऐसे 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 ऐसे, तो उससे विजिबिलिटी घट जाती है। आप ऐसे लिखो। आप 3 लाइन लिखी, बॉक्स में बना दिया। अगर ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, आपको पढ़वाना ही है तो फिर 3 लाइन लिखी, फिर 3 लाइन लिखी, फिर इन 3 लाइनों में कुछ इंपॉर्टेंट है बॉक्स में बना दिया। ठीक है। सो माय नोटिस विल बी here. So that guy, this guy is
Okay, giving interesting case study. Okay, has he met the requirement? He has explained the reasons. Points में ऐसे, या जरूरी नहीं है points में ही marks मिलते हैं, आप पैराग्राफ भी सिंपल लिख सकते हो, but keep the paragraph short, and जो चीज आपको लग रही है it is very essential, you box that. And similarly इसका नाम भी बॉक्स में, क्योंकि ऐसा सिमिलर एक इशू मेरे खुद के स्टूडेंट ने फी फेस करा है, तो हम कल यही डिस्कशन कर रहे थे। पेपर 1 में ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं और पेपर 2 में थोड़े कम अच्छे मार्क्स हैं। अब कंटेंट तो सारे स्टूडेंट्स ने सेम ही पढ़ा था, सेम ही था हमारा, तो ये एक इशू हो सकता है। ओके हेलो, सर। ओके ओके सर। ओके, तो ठीक है बेटा, अब आप लोग अपना समय लो, ठीक है। ट्रस्ट योर सेल्फ, फोमो में मत जाना। तुमने बहुत ज़्यादा नॉलेज अक्वायर कर रखी है पिछले इतने सालों में, अपनी नॉलेज पे भरोसा करो, अपने कंटेंट को रिवाइज करो, अपने कंटेंट पे रिवाइज करके मेरे साथ ये मार्जिनल इंप्रूवमेंट हर क्वेश्चन में इंप्रूव करने की कोशिश करो, कि वहां पे कोई बड़ा ब्लंडर ना हो, एग्जामिनर को पढ़ने में कुछ दिक्कत ना आ रही हो, और तुम्हारा रिवीजन भी फास्ट हो रहा हो। और जब तक तुम्हारे पास एक रिटर्न इस तरीके से, देखो जैसे मैंने लिखा हुआ है, इसी तुम्हें बनाना पड़ेगा कि डे 1 को ये, डे 2 को ये, डे 3 को, जब तक तुम रिटर्न फॉर्मेट में इस तरीके से नहीं रखोगे तो तुम बीच में रैंडमली लॉस्ट हो जाओगे, तुम सिलेबस को पूरा रिवाइज नहीं कर पाओगे। आपको लिख के रखना होगा कि इस दिन मैं ये करूंगा, ये डे 1 पे मैं ये करूंगा, डे 2 पे मैं ये करूंगा। अब तुम अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हो, जिसका जो मुश्किल एरिया है, जिसको जिससे फियर है, वो पहले कर ले। कुछ बच्चे हैं जब पेपर 2 पहले करना चाहते हैं तो वो पेपर 2 पहले कर ले, उन्हें लग रहा है पेपर 2 में कम काम करा है, वैल्यूएशन कर सकते हैं, तो भाई पेपर 2 को लिखना शुरू कर लो, ठीक है। और ये जैसे है ना, यहाँ से पेपर 2 के टेस्ट हैं, टेस्ट 18, 19, ठीक है, 20, 21, 23, ओके, सो 25, इसमें बेसिकली 7 टेस्ट है। अब इसको आपको रिवाइज करना है, लिखना है, और अपने अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटेजी बनाओ, एक ऐसा ही टाइम टेबल, एक ऐसी ही शीट बनाओ अपनी, चिपका दो उसे दीवार पे, तो फिर हर दिन मुझसे वो मांगो टेस्ट छोटे वाला, उसे लिखो, सबमिट करो, चेक कराओ, वैल्यू एनरिचमेंट करो, आगे बढ़ो, यही करना है। और डोंट लुक एट द माउंटेन टॉप, ये नहीं करना है, ये जो इशू है, डोंट लुक एट द माउंटेन टॉप। तुम्हारा माउंटेन यहाँ है, तुम स्टार्ट करोगे यहाँ से, अब रोज इधर ही देखते रहोगे तो फिर पैनिक में कुछ कर ही नहीं पाओगे। यू जस्ट स्टार्ट डूइंग एवरी डे टारगेट, डेली टारगेट, दैट्स इट, 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 ठीक है, ठीक है। ये हो आप, ये है रैंक, ये है फियर, ये है डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। आपके पास है 24 घंटे, 24 घंटे में से तुम्हें डिसाइड करना है कि 1 घंटा यहाँ पे जाए फोमो में, 1 घंटा यहाँ पे जाए टेलीग्राम पे या किसी और डिस्ट्रैक्शन में, या वो घंटा यहीं पे जाए। तो तुम्हारे पास जान बचाने के लिए, जान लगाने के लिए हर दिन 8 घंटे मिलेंगे तुम्हें, 8 आवर्स, 8 to 9 आवर्स तुम रन करना है तुम्हें। तुम्हें डायरेक्शन में ध्यान रखना है, तुम्हारा ब्रेन किस डायरेक्शन में रन करेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे 2 आवर्स वेस्ट कर दिए तो तुम, ये जो डेली टारगेट होगा हमेशा इससे पहले फिनिश करोगे। यहाँ तुम्हारा डेली टारगेट अचीव नहीं हुआ, डिसअपॉइंटमेंट, एंजाइटी, स्ट्रेस, नींद खराब, अगले दिन फिर से यही कहानी शुरू, फिर इधर ध्यान, फिर you don't look at this, don't look at anyone, don't look at FOMO, believe your content, work on it, move rapidly, fast, every day, do the marginal improvement with me, submit the daily target with me, and if you will keep doing this for the next 30 days, then in those 30 days आपका पूरा ऑप्शनल रिवाइज हो चुका होगा, इनफैक्ट उससे पहले ही तुम बहुत अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस कर चुके होगे। तुम्हें इसकी तरफ नहीं देखना है, इसकी तरफ नहीं देखना है, इसकी तरफ देखा दिन गया, घंटे गए, और अगले दिन की नींद भी गई। ओके, ओके, ठीक है सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, काम करो,
वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। अपनी स्ट्रेटेजी बना लो, आज का दिन ले लो, कल का दिन ले लो, अपनी स्ट्रेटेजी लिख लो। अगर तुमने कोई स्ट्रेटेजी मन में बनाई, इट इज बाउंड टू फेल। ये साइकोलॉजिकली एम्पेरिकली प्रूवन है, माइंड की स्ट्रेटेजियां कभी काम नहीं करती हैं। इसीलिए स्कूल में टाइम टेबल दिया जाता है, इसीलिए कॉलेज में टाइम टेबल दिया जाता है, इसीलिए हर सरकारी दफ्तर, प्राइवेट दफ्तर में एक बुलेटिन, एक टाइम टेबल होता है चीज़ों का। जब वो रिटर्न में आ जाता है, देन इट स्टार्ट वर्किंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड एंड देन यू स्टार्ट मीटिंग द टारगेट्स एंड देन यू फिनिश। अगर किसी कोई माइंड में आइंस्टाइन अपना टारगेट बना रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आप अपने सारी स्ट्रेटेजी को एनर्जी लेके बढ़िया से कुछ खा पी के बैठो टेबल पे, उसे लिख दो क्लियरली एंड फिर प्रॉमिस करो अपने आप से कि तुम चाहे कुछ भी हो जाए, वो हर दिन का टारगेट पूरा करोगे। और तुम भूल जाओगे कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। टारगेट कंप्लीशन इज इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन इज नॉट। Eventually, the paradox is that if the target gets complete, selection is automatic. So, okay then, अब हम काम करते हैं और आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, लिखो, एंड देन इफ एनीवन वांट्स दे कैन टॉक टू मी आफ्टर 8 PM पर्सनली, इंडिविजुअली। देन ओके बेटा, ओके, हेलो, Yes, sir. ठीक है सर, सर थैंक यू सो मच। ठीक है बेटा, इस पे काम करना है। बाकी लोगों के शोर में नहीं जाना है। सेव योर सेल्फ फ्रॉम द नॉइजेस एंड द डिस्ट्रैक्शंस, work on daily targets and keep it clear, simple, and more practice. Spend your times in writing more rather than speculating things. Okay then, अब आप मुझे कुछ इंपॉर्टेंट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करना, और कुछ इंपॉर्टेंट हो तो यू कैन कॉल मी। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा।